बोलिए गायत्री माता की जय। बड़ा ही दिव्य सुहाना और पवित्र स्थान और पवित्र भूमि, हरिद्वार की पावन भूमि से, माँ गंगा जी के पावन तट से आज हम गीता जी का चिंतन करते हैं। ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके हमारा जो नित्य का कार्य है वह करते हैं। अपना निजी पूजन साधना और उपासना के बाद में हमारा नियम है कि हम गीता चिंतन करते हैं। आज 7 दिनों तक के लिए हमें यहाँ ऐसा सौभाग्य माँ गायत्री ने दिया है, गुरुदेव ने दिया है, माँ गंगा ने बुलाया है कि माँ गंगा जी के तट पर यहाँ गायत्री का जप करके और फिर गीता जी का चिंतन करते हैं। कितना बड़ा सौभाग्य है हमारा कि जो है गंगा जी के तट पर गायत्री मंत्र का जप करना सहस्र गुना फल देने वाला होता है। कल कल छल छल जो है दिव्य निनाद करती हुई माँ गंगा प्रवाहित हो रही हैं। ब्रह्म मुहूर्त का समय, सुबह का समय है। बस सविता देवता भी देखिए लालिमा छा गई है पूर्व दिशा में और उदित ही होने वाले हैं। आइए हम गीता जी का चिंतन करते हैं और 6वें अध्याय के 4 और 5वें श्लोक का, जिसमें भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, मुझे और मेरी प्रकृति को, जिससे कि संसार बना हुआ है, उसको जानने का प्रयास करना चाहिए। भूमिरापो अनलो वायु खम मनो बुद्धिरेव चा अहंकारिति या में भिन्ना प्रकृतिरष्टधा अप्रेयम यतस्तुन्याम प्रकृतिम विद्धि में पराम जीवभूताम महाबाहो येदम धारते जगत। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि और अहंकार, इस प्रकार यह 8 प्रकार की विभाजित मेरी, भगवान कहते हैं, प्रकृति है। और यह 8 प्रकार के भेदों वाली तो मेरी अपरा अर्थात जड़ प्रकृति है। और हे महाबाहो, इससे दूसरी को, जिससे यह संपूर्ण जगत धारण किया जाता है, मेरी जीव रूपा परा अर्थात चेतना प्रकृति है। देखो, हमें अध्यात्म की गहराइयों पर जाना चाहिए, सत्य की गहराई पर जाने का प्रयास करना चाहिए। केवल ऊपर ऊपर ही नहीं भगवान का पूजन करना चाहिए कि बस एक नियम बना लिया है कि शालिग्राम पूजेंगे, कि शिव जी को जल चढ़ाएंगे, या कि जो कुछ भी है और घंटी हिलाएंगे और बस उतना ही भक्ति हो जाएगी। परमात्मा को, आत्मा को जानने का प्रयास करना चाहिए। और ये परमात्मा और आत्मा को जानने का जो प्रयास है ना, यही योग है, यही साधना है। और इसी से ज्ञान की प्राप्ति होती है। और वह ऐसा ज्ञान, जिस ज्ञान को प्राप्त करके फिर भी कुछ भी अज्ञात नहीं रह जाता है, सब कुछ वह जान लेता है। जिसको कबीरदास जी ने कहा था कि कबीरा एक जानिया तो जानो सब जान, और जो वह एक न जानिया तो सब ही जान अजान। अगर आपने उस एक तत्व को जान लिया, उस परम तत्व को जान लिया, परातत्व को जान लिया, तो सब कुछ जान लिया। और अगर मान लीजिए उसको नहीं जाना और आपने बहुत कुछ जाना, और आपने बहुत कुछ जो है पढ़ा लिखा, बड़े बड़े शास्त्र पढ़े, मगर अगर आपने उस परम तत्व को तत्व से नहीं जाना है तो सब कुछ आपका जानना बेकार है। और तब तक पूर्णता नहीं मिल सकती है जब तक कि आत्मज्ञान नहीं हो जाए। आत्मज्ञान को पाने के लिए किसी शास्त्र की आवश्यकता नहीं है, किसी ग्रंथों की आवश्यकता नहीं। ग्रंथ तो एक मार्गदर्शक हैं, शास्त्र तो एक मार्गदर्शक हैं, मगर वास्तव में तो जीव का उद्धार केवल अंतर्दृष्टि करती है, आत्मज्ञान करता है। और वह आत्मज्ञान हमें योग से, साधना से, उपासना से, ध्यान से हमें प्राप्त होता है। भगवान ने आगे कहा है, शनै शनै रूपर मेद बुद्ध्या धृतिर्गृहीत या आत्मसंस्तम मनः कृत्वा न किंचित अभिचिंतयेत। कैसे वह हमें ज्ञान की प्राप्ति होगी? शनै शनै, धीरे धीरे। ये जो हमारा बहिर्मुखी मन है ना, जो संसार में भागता, संसार के प्रलोभनों में भागता, संसार के आकर्षण में भागता है, और है कुछ भी नहीं इस संसार में, तो हमें अपने मन को समझा करके और जो है अंतर्मुखी होने का प्रयास करना चाहिए, जहाँ की वास्तव में पहुँच करके फिर जीव को परम विश्रांति, परम शांति प्राप्त होती है, जीव को आनंद प्राप्त होता है। और जीव का चरम लक्ष्य, मनुष्य का जीवन का प्राप्त करने का चरम लक्ष्य भी यही है
क्योंकि अन्य दूसरी योनियों में तो व्यक्ति जो है जीव आत्मा केवल भोग योनियाँ कहलाती हैं। वो केवल भोग के लिए ही वो इस संसार में आती हैं। सुख दुख और तरह तरह के क्लेशों से वह दुखी रहती हैं। मगर मनुष्य एक की जो योनि है वह केवल आपको इसलिए प्राप्त है कि आप इस मनुष्य की योनि से आप जो है ज्ञान को उपलब्ध हों और ज्ञान को प्राप्त करके मोक्ष को उपलब्ध हो जाएं, हैं? तो भगवान ने अपने जड़ तत्व के बारे में आज बता दिया कि जड़ तत्व है मेरी, जिसको हम प्रकृति कहते हैं। और इस जड़ तत्व में जो आपको चैतन्यता दिखाई देती है, जहाँ की सुंदरता दिखाई देती है, उसके पीछे भगवान की वह जो है पराशक्ति है, चेतना शक्ति है। अगर चेतना शक्ति भला ना हो तो सब व्यर्थ है, कितना सुंदर शरीर आपका क्यों ना हो। मगर अगर चेतना शक्ति आपके अंदर नहीं है, वह आत्म शक्ति, वह आत्मा और परमात्मा विराजमान ना हो, तो फिर आपका यह शरीर और सब व्यर्थ हो जाता है। इसलिए हमें तत्व से जानना चाहिए, इनके गुणों को भी जानना चाहिए कि प्रकृति के गुण क्या हैं और आत्म तत्व के गुण क्या हैं, परमात्म तत्व के गुण क्या हैं। इनको जान करके ही हम अपने स्वरूप को जान सकेंगे और तब हमें यह अनुभूति हो पाएगी कि हम वह तत्व हैं कि नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः न चैनम क्लेदयन्तापो न शोष्यतो मारुतः अच्छेद्यो अयम अदाह्यो अयम अक्लेद्यो असोस्य एव च नित्यः शरोगतः स्थाणुर्चलो अयम सनातनम। वह मैं सनातन तत्व हूँ, जिस तक ना दुख पहुँच सकता, ना सुख पहुँच सकता, ना कोई विपदा पहुँच सकती, ना कोई मुझे जला सकता, ना मुझे काट सकता, ना मार सकता, ना गला सकता। मैं तो आनंदमयी हूँ, मैं तो आनंद स्वरूप हूँ। यह भाव में स्थित होना ही जो है ज्ञान की प्राप्ति है। बोलिए गायत्री माता की जय।